कुमार जीवन बुक का यह 5वां पार्ट इस वीडियो में आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज भट्टी की समाप्ति है व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अंतिम दिन होगा भट्टी का, उस समय बाबा आए होंगे तो बाबा कह रहे हैं आज भट्टी की समाप्ति है व भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अभी आप कहाँ पर जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? बाबा यह क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं प्रवृत्ति में, वो हमारे पेपर के हॉल हैं, पेपर हॉल है। पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थान पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं। बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हो। मधुबन में जाते वह क्या है? हमारा कोर्स है, और वह बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हो। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। सेंटर्स में स्कूल, और मधुबन जाते हैं तो समझना है हम अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ चुके हैं। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फ़र्क होता है, पढ़ाई में भी फ़र्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना। भट्टी में आए मतलब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो यह कॉमन बात नहीं समझना। बल पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा कर जाना, जिससे कि पेपर हॉल में जाएं, पेपर में फेल न होने पाएं। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। कुछ ज्ञान की परीक्षा भी ली होगी तो बाबा ने कहा वह पेपर तो दे दिया, मगर अब जो है वो कौन है? वह तो सहज था, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। तो यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है, यह स्मृति में हमेशा रखना है। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। दृष्टि में क्या रहना चाहिए? पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। पढ़ाने वाला बाप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगे और फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना। यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। यह भट्टी की छाप और तिलक कायम रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है। लौकिक में यूनिवर्सिटी में से पास होते हैं तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट का क्या काम आता है? सर्विस दिलाने के, पद की प्राप्ति कराता है। ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। भट्टी का छाप और तिलक अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है,
जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वह कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। दुनिया में भी क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं है मगर कितना भी अच्छा काम कर लो तो वह अच्छी पगार नहीं मिलेगी, अच्छा स्टेटस नहीं मिलेगा। मगर कोई डिग्री ले लिया तो उसके बाद उनको फटाफट स्टेटस मिलने लगते हैं। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है। भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना है। नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेते हैं। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता है, अंदर खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन, समझा? यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का एसेंस भरना है। तो दो चीज़ आई, सेंस और एसेंस। त्रिकालदर्शीपन का सेंस मतलब उतनी बुद्धि और रूहानियत का एसेंस, तब तीनों बात मिल जाएगी, सर्विस, सेंस और एसेंस। एसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो यह रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेंस और एसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वह चेक करना है। अभी समय है। जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। जैसे सुनाया था ना कि ब्रह्मा कुमार के साथ तपस्वी कुमार भी दिखाई दे, वह अपने नयनों में, चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। न सिर्फ भट्टी वालों को लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है। भट्टी सक्सेस रही, इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? भट्टी में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हम, उससे पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? अभी न रहा है। किसी ने कहा अभी न रहा है, फिर कब रहेगा क्या? यह अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो यह कहेंगे ना, लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। इसलिए फिर यह भी कभी नहीं सोचना, कभी भी फेल नहीं होंगे ऐसा सोचो, कभी भी फेल नहीं होंगे ऐसा सोचो। मतलब संकल्प क्या करने हैं वह भी बाबा बता देते हैं कि कभी भी फेल नहीं होंगे ऐसा सोचो। अभी भी हैं और जन्म जन्मांतर की गारंटी है कभी भी फेल नहीं होंगे। अभी भी और कभी भी फेल नहीं होंगे जन्म जन्मांतर। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं। कुमारों की विशेषता क्या है? जो चाहे वह कर सकते हैं। यह विल पावर जरूर है। कुमारों में क्या होता है कि विल पावर होती है कि करके ही दिखाएंगे, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। हर सेकंड और हर संकल्प विल करने की, मतलब बाप के हवाले करने की विल पावर चाहिए। बच्चे को सभी विल किया जाता है ना, बच्चा होता है, बाप होता है, वो बच्चे को सब विल कर देता है। जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। वारिस बनाते भी हैं। कुमार क्या करते हैं? सब कुछ होता है वो विल कर देते हैं बाप के हवाले।
कि भाई मेरा सब कुछ तेरा, तो आप लोग भी वारिस बनाते हो बाबा को और बनते भी हो, बाबा के वारिस बनते भी हैं। तो जैसे और विल पावर है, वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। सिर्फ स्थूल चीज़ों की बात नहीं है यहाँ पर। हमारे संकल्प, सोच, हर सेकंड, समय, हमारा जीवन, सब हम समर्पित करते हैं, विल करते हैं। सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। यह यहाँ से भरकर जाना, ठीक है। मधुबन आते हो तो यह विल पावर भर के जाना अंदर। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? सब कुछ अगर विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। नष्टो मोहा हुआ तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त होते हैं वही योग युक्त जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना तो बाप ने दे दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह समय और संकल्प। बाबा ने बताया कि अपना अपना खजाना क्या है, तो बाबा कहते हैं समय है वो आपका खजाना है, आपके संकल्प है वह आपका खजाना है। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पूरा पूरा विल किया। वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। तो बाबा ने जैसे विल पावर की बात कर रहे हैं, विल करने की, तो इसमें बाबा ने स्मृति को भी यहाँ पर बताया है कि अपनी जो स्मृति है उसको भी पूरा पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही इस समय का यह खजाना, समय और संकल्प, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। समय और संकल्प से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। तो यह बहुत ध्यान रखने लायक बात है कि समय और संकल्प को कैसे यूज करें। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति। वापिस पढ़ते हैं। सारी प्राप्ति का आधार, ठीक है, संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है, ठीक है। समय और याद दोनों मिले तब यही खजाना है, इसको ही विल करना है, ठीक है। समय का खजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको विल करना है बाप के प्रति। पूरा ही विल करके जा रहे हो या कुछ जेब खर्च रखा है? आई वेल के लिए थोड़ा बहुत कोने में छिपा कर तो नहीं रखा है? जेब बिल्कुल खाली है? आई वेल के लिए कुछ ऐसा समय आ जाए उसके लिए हमने थोड़ा छुपा कर रख लिया हो, तो बाबा कहते हैं जेब बिल्कुल खाली है। कौन सी जेब? बुद्धि रूपी जेब खाली है सब। कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया। आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है। तो खाली क्यों कहते हो? किसी ने कुछ गीत गाया होगा जिसके शब्दों में ऐसे आता होगा कि आपके बिना मधुबन खाली खाली है या ऐसा कुछ। तो बाबा कहते हैं हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है, तो खाली क्यों कहते हो? जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। स्थूल उदाहरण देते हैं कि सूर्य अस्त हो जाता है तो सितारे दिखने लगते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए। हम सब कौन है? बाबा के सितारे हैं। तो हमको विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा अव्यक्त हुए हैं, तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते। साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे। ब्रह्मा बाबा भी क्या समझते थे? कि शिव बाबा हमारा अव्यक्त साथी है, ठीक है, और उसके लिए बाबा अव्यक्त स्थिति में रहते थे। तो साकार में जब थे तब भी होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए
शिव बाबा के साथ में रहने के लिए ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते थे अव्यक्त स्थिति में रह के, और उनको अव्यक्त साथी बनाते थे। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है। तो अब भी सदा साथ में रहना है ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के, तो अव्यक्त रूप तो चाहिए। बाबा ने ऐसा इशारा दिया है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर विचार करिएगा कि अव्यक्त रूप है वह व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। इसको बहुत गहराई में समझिएगा कि हमारा जो अव्यक्त रूप है, हर एक आत्मा का, हर एक ब्राह्मण आत्मा का अव्यक्त रूप है, ठीक है, वह व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। तो इसको बहुत गहराई से समझिएगा। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पार्ट चल रहा है। किस चीज के लिए बाबा अव्यक्त हुए? सदा साथ देने के लिए, ठीक है। ब्रह्मा बाबा को जब भी आप दिल से याद करोगे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आपके साथ आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पार्ट चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ ही है। बाप दादा दोनों हर समय सर्व बच्चों के साथ ही है। पहले पहले एक गीत बनाया था कि क्यों हो अधीर माता, हम तो तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ गीत होगा शायद, कि क्यों हो अधीर माता, हम तो तुम्हारे साथ हैं। यह गीत बहनों ने सुनाया, मतलब वही गीत सबने, बहनों ने मिलकर सुनाया। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, बाबा कह रहे हैं। ये अभी 71 की मुरली है ना, तो बाबा गए उसको जस्ट 2 साल ही हुए थे। तो बाबा ने यह सब क्लैरिफाई किया। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था कि यह पार्ट कैसे चलेगा, क्या होगा। तो बाबा हर एक मुरली में थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी सुनाते रहते थे। तो यह बहनों ने जब गीत सुनाया तो बाबा ने कहा अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करे, जो चाहता है वह खुद अनुभव करे कि मैं साथ में हूँ। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बनकर के ही अनुभव कर सकते हो। अनुभव करने के लिए कंडीशन क्या है कि जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त है, तो अव्यक्त बनकर के ही वह अनुभव कर सकते हो कि ब्रह्मा बाबा आसपास है। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे अव्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वापस पढ़ते हैं कि अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे ही अव्यक्त बनकर के ही अनुभव कर सकते हो। यह एक बात हो गई कि अव्यक्त बनकर ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे रहना है, अव्यक्त देश की स्मृति से उपराम रहना है। अव्यक्त देश की स्मृति रहती है तो उपराम रहते हैं, और उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। इसके ऊपर डीप में विचार सागर मंथन करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सुनाई, तो यहाँ पर यह बहुत समझने लायक बात है, तो हाईलाइट करके रखते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा। और अभी आगे का जो पार्ट है वह पार्ट नंबर 6 में हम कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है आप हमको ज़रूर बताइएगा।